जिनसी मुजरिमों के लिए कौमी रजिस्ट्री सर्विस का इजरा कर दिया गया। शहरी किरायादार या मुलाजिम रखने से पहले जिनसी मुजरिमों की शनाख्त कर पाएंगे। स्कूल, कॉलेज और दीगर इदारों में मुलाजिम रखने से पहले भी मुजरिम की शनाख्त हो पाएगी। नादरा की जानिब से SMS सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। शहरी मुतलका शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर 7000 पर SMS करके मालूमात ले सकेंगे। जिनसी जराइम की रोकथाम, बच्चों, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नादरा की जानिब से इनकलाबी कदम उठाया गया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है कलीम अख्तर जी। कलीम अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिनसी मुजरिमों के लिए कौमी रजिस्ट्री सर्विस का आगाज कर दिया गया है नादरा की जानिब से। अब शहरी किरायादार या मुलाजिम रखने से पहले जिनसी मुजरिमों की शिनाख्त कर पाएंगे, जबकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत दीगर अदारों में मुलाजिम रखने से पहले भी अब जिनसी मुजरिम की शिनाख्त आसानी से हो सकेगी। जबकि नादरा की जानिब से एक SMS सर्विस को मुतारिफ करवाया गया है कि अब शहरी मुतलका शख्स के हवाले से ये जानने के लिए कि वो जिनसी मुजरिम है कि नहीं, कि वो अपना जो मुतलका शख्स है उसका शनाख्ती का नंबर 7000 पर लिख कर SMS करेंगे और SMS करने पर एक और SMS मौसूल होगा जिस पर उस मुतलका शख्स के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। जबकि इस हवाले से चेयरमैन नादरा तारक मलिक की जानिब से बताया गया है कि जिनसी जराइम की रोकथाम करने के लिए ये इनकलाबी कदम उठाया गया है और बच्चों और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुस्बत साबित होगा। जबकि उनकी जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि शहरी किसी भी शख्स की खिदमात हासिल करने से कबल अब मुकम्मल तौर पर पड़ताल कर पाएंगे और इस सर्विस का मकसद आवाम जो आम शहरी है और इसके साथ साथ अदारों समेत जो जिनसी मुजरिमों के बारे में जो मालूमात है वो बाकायदा तौर पर फराहम हो सकेगी। जी जी, बताइएगा कि किस हद तक जिनसी ज़्यादती को कंट्रोल करने के लिए मदद मिलेगी। किसी कैंपेन सर्विस की ज़रूरत है इसको मुतारिफ करवाने के लिए? राबता मुनक़ता हो गया है। हम आपको हम खबर दे रहे हैं, जिनसी मुजरिमों के लिए कौमी रजिस्ट्री सर्विस का इजरा कर दिया गया। शहरी किरायादार या मुलाजिम रखने से पहले जिनसी मुजरिमों की शनाख्त कर पाएंगे। स्कूल, कॉलेज और दीगर इदारों में मुलाजिम रखने से पहले भी मुजरिम की शनाख्त हो पाएगी। मुल्तान में LPG माफिया सरगर्म। LPG और ओगरा रेट 335 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर में LPG 300 रुपए की फी किलो में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों की मनमानी कीमतों से रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। जिला इंतजामिया LPG माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में LPG माफिया इस वक्त सरगर्म हो चुका है। बात करें दुकानदारों की, दुकानदारों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो LPG फरोख्त करना शुरू कर दी है, जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त LPG 280 से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी रेट जो ओगरा का रेट मुकर्रर किया गया है वो 235 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है। इस वक्त जो है LPG की कीमतें बढ़ने से जो ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिन्होंने मामूल के मुताबिक LPG इस्तेमाल करनी है, इनसे जानते हैं इनको किन मसाइल का सामना, क्या कहेंगे। LPG की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, घर का खर्चा पूरा हो जाता है? नहीं सर, सारे दिन रिक्शा चलाते हैं, शाम तक फिर भी LP के पैसे पूरे करके कुछ भी नहीं बचता है। बड़ा मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। रेट इतने हाई हैं, सवारी किराया नहीं देती है, लिहाजा कोई शफ़क़त की जाए। ये जो रेट मुकर्रर किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से 235 रुपये, लेकिन दुकानदारों ने अपनी मनमर्जी के रेट लगाकर 280 से 300 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान से इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है? यही मुतालबा है कि इनके माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, रेट में वो की जाए, लिहाजा फिर जी बिल्कुल, जो खुद साख्ता महंगाई करके बैठे हुए इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ, दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। LPG का रेट कम है मुकर्रर किया गया, लेकिन इस रेट के मुताबिक फ़रोख्त की जा रही है, क्या वजूहात हैं, पीछे क्या मामलात हैं? भाई ये गैस का रेट जो प्लांट है ना, पीछे प्लांट से रेट बढ़ा है, तो 100 रुपये रेट कम हो तो फिर 500 रुपये 300 रुपये रेट ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से हम दुकानदार मजबूर हैं, हमने तो लेकर आनी है, बेचनी है। रश्के वाले ने भी डलवा के गैस रक्षा चलाना, वो हमें अपने दुख दर्द रोते हैं, हम आगे किसी को नहीं कह सकते। हुकूमत से हमारी अपील है कि रेट इसका कम करे। अच्छा, अक्सर देखा जाए तो जो कार्रवाई होती है वो दुकानदारों के खिलाफ होती है जी, खुद साख्ता, तो क्या जो पीछे प्लांट वाले हैं जिनसे आप महंगी गैस लेके आते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई यूँ नहीं होती क्योंकि ये बड़े पैमाने पे मंथलियाँ देते हैं ना, तो ये इसकी वजह से इस पे हाथ नहीं डाल सकते। हम छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार जो है ना
उस पर हर कोई हावी हो जाता है। छोटे दुकानदारों पे तो जो है इंतज़ामिया भी कार्रवाई करती दिखाई देती है, जबकि बड़े प्लांट वाले जिन्होंने जहां से गैस मिलती है, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया भी वहां बेबस हो चुकी है, इंतज़ामिया के भी हाथ बांधे जा चुके हैं। इंतज़ामिया से मुतालबा करते दिखाई देते हैं दुकानदार भी और रिक्शा ड्राइवर्स भी, ख़ास तौर पर ये जो खुद साख्ता महंगाई हुई है इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन मुल्तान की इंतज़ामिया जो है वो बेबस दिखाई देती है। मुतालबा यही है कि लिहाजा इसकी कीमतें जो ओगरा का रेट मुकर्रर किया गया है, गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर किया गया है, उसके मुताबिक जो है हमें अगर अवेलेबल होगी गैस तो हम भी उसी रेट आगे। राना बिलाल, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान के तरक्याती मंसूबे आला हुकाम की तवज्जो के मंतज़र। अमीराबाद रोड की खस्ताहाली से शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। 2 तरफा सड़क के लिए मंजूर होने वाला फंड बेसूद, 1.25 साल का अरसा गुजरने के बावजूद सड़क न बन सकी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में तामीराती कामों को जो है वो ब्रेक लगी हुई है। तामीराती काम जो है वो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान शहर की आम शहरा जो कि MDA से लोधी कॉलोनी, इस रोड के जो है वो डबल होने के फंड्स भी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन इस पर जो है वो इस वक्त अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बात करने के लिए इस रोड के सदर जफ़र इकबाल सिद्दीकी साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। 1.25 साल पहले मलिक आमिर डोगर साहब उस वक़्त के जो वज़ीर मुमलिकत थे, उन्होंने इस सड़क को दोहरा करने के लिए, डबल करने के लिए फ़ंड भी मंजूर कराए थे। फ़ंड भी हाईवे के पास पड़े हैं, कुछ तकरीबन 87 या 88 करोड़ रुपए है या 1 अरब रुपए के लगभग है। वो प्रोसेस में ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप देखें ये सड़क भी उधड़ी पड़ी है। ऐसे ही एक्साइज दफ्तर के बाहर भी जो सड़क है वो नामुकम्मल पड़ी है। मेरी जनाब कमिश्नर साहब, DC साहब और महकमा हाईवे के जो SC हैं उनसे दरख्वास्त है कि भाई जब फंड ही पड़े हैं तो प्रोसेस कागजी कार्रवाई जल्दी की जाए। जो लोगों से आपने ज़मीनें लेनी है, जो लैंड एक्वायर करनी है, वो करें ताकि ये मसला ख़त्म हो। फंड्स तो मिल गए हैं लेकिन अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो इस रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। मेन और हैवी से हैवी ट्रैफिक जो है वो इस रोड से गुजरती है, लेकिन इस रोड का काम जो है वो ट्रैफिक जाम रहना मामूल है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। कोटचुटा में इंडस हाईवे की तामीर का मंसूबा कटाई में पड़ गया। NHA का ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर गायब। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे की लापरवाही और ठेकेदार की नाअहली की अगर बात की जाए तो इंडस हाईवे कोटचुट्टा जो पिछले 1 साल से जो है ज़ेरे तामीर है, इसकी तामीर के हवाले से पहले तो ठेकेदार ने यहाँ पर पत्थर डालकर कई माह जो है लोगों को जलील किया, और अब जो है रोड को कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा कर दिया गया, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर हादसात रूनमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है और मुतअद्दिद अफराद जो है वो इस वक्त माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात है। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे सड़क के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गुजारिश करते हैं कि ये जो रोड है ना, इसको तो पहले है ना डबल किया जाए। तो ये जो नेशनल हाईवे NHA जो इदारा है वो ज़िम्मेदारी के साथ ये इसको रोड को ना डबल करें, और ये जो शोल्डर वगैरह है ना, ये शोल्डर देखें कहीं 10 इंच गहरा है, कहीं से 1 फुट है ना। जो ये सिंगल रोड है, पहले 48 फुट था चौड़ा, अब ये 24 फुट कर दिया है ना। तो जब ये पहले ऑलरेडी हादसे हो रहे हैं, DG खान से राजमपुर तक देखें तो सैकड़ों हादसे होते हैं, रोज़ाना हादसे होते हैं। तो अब ये देखा जाए कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अपना नेशनल हाईवे से जो जिम्मेदार हैं वो जल्द अज जल्द इसको पूरा किया जाए, क्योंकि जो ठेकेदार है ना अक्सर औकात में कहीं कहीं रोड बनाते हैं, पत्थर डाल के चले जाते हैं ना। हर रोज़ हादसा हो रहा है ना। हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ना। जी बिल्कुल, इंडस हाईवे की तकमील के ताखीर की वजह से यहाँ रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। बताएं, ट्रेन का पहिया सुस्त रफ्तारी का शिकार, मुसाफिरों का बर वक्त मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो गया। कराची से लाला मुसा जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे लेट, कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मिल 3 घंटे ताखीर का शिकार। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें जो हैं वो कछुए की रफ्तार से पहुंचने लगी, और ऐसा लगता है कि जो ट्रेनों का पहिया वो मुकम्मल तौर पे जाम हो चुका है, और कई घंटों की ताखीर के बाद मुसाफिर रेलवे स्टेशन पे सख्त गर्मी में इंतज़ार में
परेशानी का सामना करना पड़ता है। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल को अगर देखा जाए तो मिलत एक्सप्रेस जो कराची से लाला मूसा जाती है 2.5 घंटे की ताखीर से पहुंची है। खैबर मेल जो कराची से पेशावर जाती है 3 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। शालीमार जो कराची से लाहौर जाती है 3 घंटे बाद पहुंची है। फरीदा एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है 1 घंटे बाद पहुंची है। इसके साथ साथ हज़ारा एक्सप्रेस जो हवेलिया से कराची जाती है 2 घंटे की ताखीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से सियालकोट जाती है 3 घंटे लेट पहुंची है। तेज़गाम जो कराची से रावलपिंडी जाती है 2.5 घंटे बाद पहुंची है। तमाम ट्रेनें जो हैं 2-3 घंटे ताखीर से पहुंच रही, जिसके बाद मुसाफिर परेशान हो। कई मुताल्लिक़ वफाकी वज़ीर रेलवे से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि जब ट्रेनें बर वक्त पहुंचेंगी तब भी मुसाफिर अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुंच सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। कपास की काश्त के हवाले से तहकीकाती इदारे मुतहरिक। साल 2023 में कपास की काश्त बारे कॉटन कमिश्नर डॉक्टर जाहिर महमूद की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं इस साल 1,27,00,000 बेल का टारगेट पूरा करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां कपास के सीज़न का आगाज़ हो चुका है और इस बार एक तरफ जहां वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से कपास उगाओ के बारे में जो बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इस सिलसिले में जो तहकीकाती इदारे और जो कॉटन कमिश्नर है उनकी जानिब से क्या इकदाम किया जा रहा है, क्योंकि सूबा पंजाब में अगर बात की जाए तो इस बार जो बड़ा टारगेट है वो मुकर्रर किया गया है, तो ये जो अहदाफ है वही मुकर्रर हो सके नहीं सके। ताहम अगर बात की जाए इस वक्त सीड के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान में सीड अवेलेबल है, कौन कौन सा सीड अवेलेबल है, और इसके अलावा बेहतर पैदावार के हवाले से इस बार क्या स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी किस तरह से लेकर चले। कॉन्टेक्ट कमीशन में मौजूद डॉक्टर सर, मैं वो सब उनसे पूछा सर क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, यही बताएगा सीड कितना अवेलेबल है और पूरे पाकिस्तान में बेल को और काश्तकार पे क्या टारगेट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि पिछले सालों में हमारी कॉटन कम होती रही है, तो इस साल वफाकी हुकूमत ने खसूसी पैकेजेस दिए हैं। जो सबसे पहला तो ये था कि हमने जो मिनिमम प्रॉफिटेबल इंटरवेंशन प्राइस का अनाउंसमेंट किया है, तो वो है 8500 रुपये पर 40 kg। तो ये इसीलिए किया गया कि हमारा जो एरिया कॉटन का कम हो रहा था वो बढ़े। तो इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि हम 50% तो अभी क्रॉस कर चुके हैं और आइंदा इसी महीने में 31 मई तक तकरीबन हम अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। तो दूसरा, हमने मुख्तलिफ सीड्स की पे सब्सिडी दी गई है पूरे पंजाब में और सिंध में भी, और तरह की खाद पे, DAP पे, यूरिया पे, सब पे सब्सिडीज़ दी गई हैं ताकि फार्मर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो और उसका प्रॉफिट बढ़े और हमारी जो मुल्की मईशत है वो बेहतर हो। तो जैसा सीड का आपने कहा है, तो इस साल 31,000 मेट्रिक टन की जो सैम्पलिंग की गई है, तो इसमें ये सर्टिफिकेशन में आएगा। तो ये जो हमारी ज़रूरियात हैं उसका तकरीबन जो टारगेट के हिसाब से 65% बनता है। तो जब इतना अवेलेबल हो तो बाकी लोगों ने अपना रखा होता है, तो इसलिए सीड का कोई इशू नहीं इस साल। तो तकरीबन 100% सीड अवेलेबल होगा कॉटन का। और इसके अलावा जो नहरी पानी का उसको भी हम कर रहे हैं कि ये यकीन दिलाया जाए कि जहाँ जहाँ पे सोइंग हो रही है वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहे और तो हमारी जो काश्त है वो मुकम्मल हो सके। जी, काश्त मुकम्मल हो सके इस बार जो है मरबूत हिकमत अमली बनाई गई है। कॉटन कमिश्नर यहाँ से कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहाँ सीड जो है वो खासा वाफिद मकदार में जो है मौजूद है, ताऊ उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दीगर जो अहम जो अवामिल है जिसमें पानी की दस्तियाबी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, और इस बार जो रिवाइवल का साल है इसको उस तौर पर लेके जाया जाएगा, क्योंकि इस बार जो स्पोर्ट प्राइस है वो पहले से ही अनाउंस कर दी कि जो खासी बेहतर है पिछले कई सालों की निस्बत इस बार जो है जो अली रियाज अपडेट के लिए शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं आलू बुखारा गर्मियों का अनमोल तोहफा, मुनफरिद जायके का हामिल फल। मुल्तान की सब्जी मंडी में आलू बुखारे की खरीदो फरोख्त जारी। फलों में आलू बुखारे को बहुत पसंद किया जाता है, मार्केट में नया फल आने की वजह से महंगा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, आलू बुखारा गर्मियों का अनमोल तोहफा है और एक मुनफरिद जायका रखता है। इस वक्त मार्केट में आलू बुखारे की आमद हो चुकी है और आलू बुखारे की खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो जारी है। बात करने के लिए आरती हमारे हमराही मौजूद है। बचन बताइएगा आलू बुखारे की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स है, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, और इस वक्त मार्केट में आलू बुखारे ने जैसे कि अपने कदम जमा लिए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये गर्मी की आइटम है और एक तो ये बहुत रसीला होता है और दूसरा ये जूस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। अभी ये नए नए इसकी आमद हुई है तो इसका रेट अप है अभी। और जो छोटा कार्टन गिफ्ट पैक है वो 300 से लेके 450 तक बिक रहा है और जो बड़ा कार्टन है वो 800 से लेके 1100 तक बिक रहा है।
इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आलू बुखारे ने मार्केट में इस वक्त अपने कदम जमा लिए हैं और यहाँ पर इस वक्त खरीद फरोख्त का अमल जो है वो जारी है। गर्मियों में लोग जो है वो ज़्यादातर आलू बुखारा खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये गर्मियों का अनमोल तोहफा है। ज़्यादातर लोग जो है इसको जूस बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं और इसका जो छोटा कॉटन पैक है वो इस वक्त 300 से 450 दरमियान फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो इसका बड़ा पैकेट है। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, रंगपुर में खातून के साथ गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती, गरीब मजदूर की बीवी को अपने ही रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया। मुतासरा खातून का कहना है कि दोनों मुलजिमान 8 रोज तक कैद में रखकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। 8 रोज बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद तफ्तीश जारी है। रंगपुर से खबर दे रहे हैं आपको, खातून के साथ गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती, गरीब मजदूर की बीवी को अपने ही रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया। मुतासरा खातून का कहना है कि दोनों मुलजिमान 8 रोज तक कैद में रखकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। 8 रोज बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रंगपुर में खातून के साथ गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती, गरीब मजदूर की बीवी को अपने ही रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया। मुतासर खातून का कहना है कि दोनों मुलजिमान 8 रोज तक कैद में रखकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। 8 रोज बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको अपडेट करते चले, रंगपुर में खातून के साथ गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती, गरीब मजदूर की बीवी को अपने ही रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया। मुतासरा खातून का कहना है कि दोनों मुलजिमान 8 रोज तक कैद में रखकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। 8 रोज बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट करते चलें, रंगपुर में खातून के साथ गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती, गरीब मजदूर की बीवी को अपने ही रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया। मुतासरा खातून का कहना है कि दोनों मुलजिमान 8 रोज तक कैद में रखकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। 8 रोज बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है।